वेट लॉस के 3 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। 1, अचानक से लगने वाली भूख। 2, उस भूख में जो खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। तीसरा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही आसानी से फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे फिर तुरंत ही भूख लग जाती है एंड बैक टू पॉइंट 1। तो ये कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में हम फंस जाते हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुपर फूड जिसको मैंने खुद न जाने कब से नजरअंदाज किया है। साथ ही बताऊंगा 3 इंस्टेंट रेसिपीज जो बनती हैं क्विकली और होती है सचमुच टेस्टी। क्योंकि अगर मेरी 6 साल की बेटी को पसंद आ रहा है तो आपको भी आएगा ही। अब उस सुपर फूड का नाम है ओट्स या ओटमील, जिसे रिसेंटली ही मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। आप में से शायद बहुत लोग यूज भी करते होंगे, लेकिन शायद सही से नहीं, जिस वजह से ये वेट लॉस के बदले वेट गेन करवा सकता है। इसीलिए रेसिपी जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ओट्स में ऐसा क्या है जो उसे रोटी या चावल से ज्यादा बेहतर बनाता है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा खाते हैं। Always remember, simple carbohydrates is equal to fast conversion to glucose is equal to lots of glucose is equal to faster conversion to fat। वहीं दूसरी तरफ complex carbohydrates is equal to slow conversion is equal to less glucose is equal to no fat। Basically, simple carbohydrates is equal to lots of fat, complex carbohydrates is equal to no fat। नेचुरली सारे ग्रेन्स में फाइबर्स होता है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसीलिए होल ग्रेन्स ऑलमोस्ट नो फैट गेन होता है। बाद में उन्हें पॉलिश करके जैसे चावल को या फिर पीस के छान के जैसे गेहूं का आटा, जिस वजह से वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और आसानी से आपके शरीर में चर्बी जमा होने लगती है जब आप उनको ज्यादा खाते हैं। वहीं ओट्स में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, जिस वजह से वो रोटी चावल से ज्यादा सुपीरियर है। प्लस उसे डायरेक्ट ही कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से उसके फाइबर्स भी इंटैक्ट रहते हैं, मतलब नो फैट गेन। जीआई ऑफ रोटी 60 to 65, GI of rice 73 to 77, GI of brown rice 68 to 72, GI of oats 55 to 57। GI या ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मैक्सिमम स्कोर 100 होता है और जितना 100 के करीब उतना ज़्यादा फैट स्टोरेज वाला खाना, जिसमें बिना किसी भेदभाव के ओट्स विजेता है। एक्चुअली में ये इतना कम है कि कोई भी डायबिटिक इसे बेधड़क खा सकता है। लेकिन सारी गलती लोग इसी पॉइंट पे करते हैं और ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट भी यही कहेंगे कि ओट्स में हेल्दी स्वीटनर डालें, जैसे कि गुड़, खांड, मिश्री, हनी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सभी चीज़ों का जीआई बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट शक्कर के बराबर ही है। और ओट्स में मिलाते ही ओट्स फैट लॉस के बदले फैट गेन करवा देगा। अगर फिर भी मीठा खाना ही है तो फ्रूट्स या स्टीविया ड्रॉप्स यूज करें। ओट्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उन्हें बीटा ग्लूकन्स कहते हैं। ये नॉर्मल फाइबर्स से थोड़े स्पेशल होते हैं। आपको याद ही होगा, वीडियो के शुरुआत में मैंने 3 प्रॉब्लम्स आपसे बताई थी। कभी अचानक से भूख लगना, ये उसका इलाज है। बीटा ग्लूकन्स पेट में जाते ही फूलने लगते हैं, जिस वजह से खाने के बाद पेट भरा हुआ लगता है, लेकिन ज्यादा देर तक, जो हमारा मेन गोल है अगर सचमुच की फास्टिंग करनी हो तो। उसके अंदर नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा फाइबर्स होते हैं, प्लस ये फाइबर वाटर सोल्यूबल भी होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे इसबगोल। दस इंप्रूविंग बॉवेल मूवमेंट्स, जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी ये हेल्प करते हैं और डेवलप होने में। मतलब नेचुरली ही ये प्रोबायोटिक है। ओट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन भारत में 2 प्रकार के मिलते हैं। एक है ओट्स या रोल्ड ओट्स, दूसरा है क्विक ओट्स। अगर जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे चेक किया जाएगा तो बहुत सारी कंपनीज ये नाम सही से नहीं बताती। एनीवेज, मैं आपको ये हैक दे देता हूँ। यदि 100 ग्राम ओट्स के अंदर आपका 1 ग्राम के करीब करीब शुगर होती है तो वो आपके रोल्ड ओट्स हैं, और 10 ग्राम के करीब करीब शुगर पाई जा रही है तो इसका मतलब वो क्विक ओट्स हो, मतलब वो आपकी डाइट के लिए सही नहीं है, खासकर जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो। रोल्ड ओट प्लेन कैनवास की तरह होता है जिसमें आप चाहें जो रेसिपी चिपका सकते हैं। क्योंकि मैंने एक रेडीमेड मसाला ओट्स की रेसिपी ट्राई की, न सिर्फ उसके अंदर जो न्यूट्रिशन था मेरे वेट लॉस के लिए हेल्प नहीं करने वाला था, उसका स्वाद भी बड़ा ही बकवास था। उससे अच्छा तो आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए, थैंक्स बाद में कीजिएगा। ये है वो ओट्स जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टेक्सचर में 1 नंबर का है और ब्रांड में ये क्वैकर ओट्स को टक्कर दे सकता है। सबसे पहले गरम कढ़ाई में मुट्ठी भर मूंगफली गरम करें। तेल डालने की जरूरत नहीं, जस्ट ड्राई रोस्ट करें। ड्राई रोस्ट में कंटिन्यूस चलाना पड़ता है 3-4 मिनट तक। अगर चम्मच रुका तो कब मूंगफली जल जाएगी पता नहीं चलेगा। अब इसे साइड में रखकर लगभग 1 गिलास पानी किसी पैन में हीट करें। उसमें 1 कप ओट्स डालें। 1 मिनट में ये बुलबुले छोड़ देगा और सफ़ेद दूध जैसा मटेरियल रिलीज करेगा। इस पॉइंट पर गैस बंद कर दें। अब कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालें
चलो 2 चम्मच डाल दो। थोड़ी सी राई, करी लीव्स और मूंगफली। उसी में हरी मिर्ची और प्याज डालें। प्याज को 30-40 सेकंड पकाएं। यदि लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करें। इस पॉइंट पर टमाटर, हल्दी और नमक ऐड करें। फाइनली बॉइल्ड ओट्स ऐड करें और अपने हिसाब की कंसिस्टेंसी तक कुक करें। फाइनली मैं थोड़ा नींबू पसंद करूंगा और एंजॉय कीजिए। ओह, बड़ा ही गर्म है। ओह, इट्स हॉट। इस रेसिपी के लिए 1 कप ओट्स को ब्लेंडर या मिक्सर में डाल के पीस लें। आटा ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं। इसमें पसंद की सब्जियां ऐड करें। मैं चटनी लूँगा, इसलिए सिर्फ प्याज, टमाटर। अब हल्दी, नमक और पानी डाल के अच्छा पेस्ट बनाएं। यदि आपने जल्दी से पेस्ट को तवे पे नहीं डाला तो ये पानी पी के ऐसा हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, फिर से पानी डालें। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक छोटा चिल्ला बना ले फैलाकर। बड़ा बनाने जाएंगे तो ये हैंडल नहीं होगा। गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। अब डायरेक्टली खाएं, या चटनी या दही, चॉइस आपकी है। इस रेसिपी के लिए 1 कप ओट्स बॉईल कर लिए हैं, जिसे ठंडा करके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। फिर डायरेक्टली ही फ्रीज कर दिया और 1 घंटे बाद निकालना था, लेकिन देखो 4 घंटे हो गए और सब कुछ पत्थर। ऊपर से फ्रूट्स डालना भी रह गया। अब सब कुछ फिर से पिघला के ब्लेंडर में डाल के फिर से ब्लेंड किया। सीरियसली मेरे लिए इतना मीठा ठीक है। अगर आप चाहें तो स्टीविया भी डाल सकते हैं। 45 मिनट के फ्रीजिंग के बाद मुझे ठीक ठाक कंसिस्टेंसी वाली आइसक्रीम मिल गई है। मेरी बेटी को भी ये पसंद है। आप कमेंट्स करके बताएं आपको कौन सी रेसिपी ट्राई करने का मन हो रहा है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।